हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा मैं आपको सिखा रही थी अनुवाद। अनुवाद में बेटा मैं आपको सप्तमी विभक्ति तक अनुवाद कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है बेटा। आज हम बढ़ते हैं आगे संबोधन के लिए। संबोधन से हम कैसे अनुवाद बनाएंगे और उसके बाद हम जानेंगे सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों से हम किस तरह से अनुवाद बनाएंगे। ठीक है बेटा। तो आज हम जानते हैं संबोधन से अनुवाद पहले और उसके बाद जानेंगे हम सर्वनाम से अनुवाद। ठीक है बेटा। तो देखते हैं हम क्या जानेंगे। हम जानेंगे बेटा अनुवाद। अनुवाद अनुवाद और क्या किससे? संबोधन। संबोधन संबोधन कारक। ठीक है बेटा। हम संबोधन कारक से अनुवाद जानेंगे। ठीक है। तो संबोधन कारक के लिए जो चिन्ह होता है, संबोधन कारक में चिन्ह क्या होता है आपका? संबोधन कारक में बेटा आपका चिन्ह होता है हे, अरे, हे, अरे, हो। ठीक है बेटा। ये आपका संबोधन कारक में चिन्ह हो जाता है। अब जानते हैं हम इससे अनुवाद। अनुवाद हम इससे कैसे बनाएंगे देखते हैं बेटा। अनुवाद आपका हो जाता है हे राम, हे राम तुम कहाँ हो। हे राम तुम कहाँ हो। क्या वाक्य बन गया आपका? हे राम तुम कहाँ हो। अब हम इस वाक्य को बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे हम इस वाक्य को देखते हैं बेटा। हम हे राम, हे राम, हे राम त्वम, त्वम कुत्र, कुत्र असे, असे। ठीक है बेटा। क्या बन गया? हे राम तुम कहाँ हो। हे राम, हे राम होगा। ठीक है। हे राम त्वम कुत्र, त्वम कुत्र असे। ठीक है बेटा। वाक्य आपका बन जाता है हे राम त्वम कुत्र असे। अब हम अगला वाक्य जानते हैं बेटा। अगला वाक्य क्या होगा? हे लड़के, हे लड़के, हे लड़के घर जाओ, घर जाओ, हे लड़के घर जाओ। अब हम इस वाक्य को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हे लड़के, हे लड़के के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर हे बालक है, हे, हे बालक है, हे बालक है, हे बालक है ग्रहम, ग्रहम, हे बालक, हे लड़के घर जाओ। अब इसमें तुम बेटा छुपा हुआ है। हे लड़के तुम घर जाओ। ठीक है। तुम इसमें छिपा हुआ है तो इसमें हम क्या लगाएंगे? मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष के की क्रिया लगाएंगे। तो हे बालक ग्रहम गच्छ, गच्छ मध्यम पुरुष के लिए मध्यम पुरुष। हो गया क्लियर बेटा। सबसे विशेष ध्यान रखोगे बेटा आप संबोधन चिन्ह इसमें जरूर लगाओगे। अगर संबोधन चिन्ह नहीं लगाओगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। हो गया क्लियर बेटा। अगला वाक्य देखते हैं। हे पुत्रो, हे पुत्रो, हे पुत्रो असत्य, असत्य मत बोलो, मत बोलो, बोलो। हे पुत्रो असत्य मत बोलो। ठीक है बेटा। तो इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? हे पुत्रा, हे पुत्राः, हे पुत्राः असत्यम, असत्यम न वद। हे पुत्रा असत्यम न वद। इस तरह से आपका वाक्य बन जाता है। अगला वाक्य हे लड़की, हे लड़की, हे लड़की, हे लड़की शोरगुल मत करो। हे लड़की शोरगुल, शोरगुल मत करो, मत करो। हे लड़की शोरगुल मत करो। अब हम इस वाक्य को बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? हे बालिका, हे बालिका, हे बालिका, हे बालिका कोलाहलम, कोलाहलम, कोलाहलम न कोरो। हे बालिका कोलाहलम न कोरो। ठीक है बेटा। अब अगला हे, हे दोनों लड़कों, हे दोनों लड़कों, लड़कों बाजार, बाजार जाओ, बाजार जाओ। ठीक है बेटा। हे दोनों लड़कों, हे दोनों लड़कों, लड़कों बाजार जाओ। अब इस वाक्य को बनाएंगे। हे दोनों लड़कों, तो अब इसके लिए हम क्या लगाएंगे? हे बालकऊ, हे बालकऊ, हे बालकऊ कहाँ जाओ? हट्टम,
आपणम, आपणम, या तो आपणम लगा देंगे या हट्टम। अगच्छन, आपणम गच्छन, आपणम गच्छन। आगे बेटा समझ में? हे बालकऊ आपणम गच्छन, या तो हम इसके लिए आपणम भी लगा सकते हैं या फिर हट्टम भी लगा सकते हैं। ठीक है, बाजार की संस्कृति क्या होती है, आपणम या हट्टम दोनों में से कुछ भी लगा दे। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? ये थे बेटा आपके संबोधन कारक से अनुवाद। अब हम जानते हैं बेटा आगे सर्वनाम से अनुवाद। क्या जानेंगे? इतने बेटा आपको समझ आ गए होंगे। अब हम जानेंगे सर्वनाम से अनुवाद। सर्वनाम से अनुवाद। सर्वनाम से हम अनुवाद जानेंगे बेटा। सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम से बेटा हम अनुवाद जानेंगे। तो हम सर्वनाम से अनुवाद कैसे बनाएंगे बेटा? देखो पुल्लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग में हम कैसे बनाएंगे? कह, और आपका हो जाएगा चित, चित। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कश्चित, कश्चित। ठीक है, ऐसे ही आपका हो जाता है। ये पुल्लिंग के लिए हो जाएगा। और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के लिए क्या लगाओगे? स्त्रीलिंग के लिए लगाओगे स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के लिए बेटा आपका हो जाएगा का, और ये हो जाएगा आपका चित। ठीक है बेटा, का चित और इसे काचित। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका पुल्लिंग में इस तरह से लगाएंगे और स्त्रीलिंग में इस तरह से लगाएंगे। अब हम जानते हैं इससे वाक्य, क्या वाक्य बनाएंगे? कोई बालक, कोई बालक, कोई बालक यहां न, यहां न आए, कोई बालक यहां ना आए। अब हम इसकी संस्कृत बनाएंगे। कोई बालक तो क्या? कश्चित, पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहां क्या लगाएंगे हम? कश्चित, कश्चित बालक है, बालक है अत्र न आगच्छतु। आगे बेटा समझ में? कत्र, कश्चित बालक है अत्र न आगच्छतु। हो गया क्लियर? समझ आ गया बेटा? अगला वाक्य हम बनाते हैं बेटा। कोई लड़की, कोई लड़की, कोई लड़की यहां न आए, कोई लड़की यहां ना आए। अब हम इस वाक्य के लिए बनाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? कोई लड़की। अब ये आपका स्त्रीलिंग आ गया। पुल्लिंग में आपने लगाया कश्चित, और स्त्रीलिंग में क्या लगाओगे? स्त्रीलिंग में लगाएंगे काचित। ठीक है, काचित, काचित, काचित बालिका, बालिका अत्र न आगच्छतु, आगच्छतु। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? अब अगला वाक्य हमारा क्या बन जाएगा? कुछ लड़के बाजार जाएंगे, कुछ लड़के, कुछ लड़के बाजार जाएंगे, कुछ लड़के बाजार जाएंगे। अब हम इस वाक्य को बनाएंगे बेटा। कुछ लड़के, तो कुछ लड़के के लिए हम क्या लगाएंगे? कुछ लड़के के लिए बेटा लगाएंगे हम केचित, केचित, केचित बालकाः, बालकाः कहाँ जाएंगे? आपणम, आपणम क्या? गमिष्यन्ते, गमिष्यन्ते। ठीक है बेटा, आगे समझ गए? केचित बालकाः आपणम गमिष्यन्ति। हो गया क्लियर? ये इस तरह से आपका वाक्य बन जाता है। अब अगला वाक्य हम बनाएंगे। कुछ लड़कियां बाजार जाएंगी, कुछ लड़कियां, लड़कियां बाजार जाएंगी, कुछ लड़कियां बाजार जाएंगी। तो क्या? काचित बालका, काचित, काचित, काचित बालिका, बालिका कहाँ जाएंगी? हाटम, हाटम गमिष्यन्ति, गमिष्यन्ति। ठीक है बेटा? केचित
बालिका हाटम गमिष्यन्ति। अब इस तरह से आपका हाटम बेटा यहाँ बाजार के लिए लगा दिया, पहले मैंने बाजार के लिए आपरम लगाया था और अब मैंने बाजार के लिए हाटम लगा दिया, जिससे आपको दोनों सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो काचित बालिका स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के लिए मैंने काचित लगाया और जहां पुल्लिंग है पुल्लिंग के लिए कश्चित का प्रयोग किया। ठीक है बेटा, ये इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे, आगे देखते हैं बेटा, हम आगे जानेंगे बेटा, हम इससे आगे। अब आगे देखेंगे बेटा, क्या हो जाएगा आपका का की के, का की के। ठीक है बेटा, का की के वाले वाक्य हम किस तरह से बनाएंगे तो देखते हैं बेटा, हम का की के तो जानते हैं बेटा। हम इसमें हर बार देखते हैं, कोई दो लड़कियां, कोई दो लड़कियां, लड़कियां, कोई दो लड़कियां शोर, शोरगुल करती हैं, करती हैं। कोई दो लड़कियां शोरगुल करती हैं, तो कोई दो लड़कियां, तो कोई दो लड़कियां, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे केचित, केचित, के चित, केचित बालिके, बालिके, केचित बालिके क्या करती हैं कोलाहलम, कोलाहलम, कोलाहलम कुरुत, कुरुत। आगे समझ में। अब इसके बाद किम के कान, किम के कान क्या हो जाएगा आपका किम के और कान, इस तरह के आपके वाक्य आएंगे किम के कान। ठीक है, ये आपका स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में आपका कैसे बनेगा, स्त्रीलिंग में आपका बन जाएगा बेटा, स्त्रीलिंग में कस्या, कस्याह और आपका ये हो जाएगा चित। ठीक है बेटा, कस्या चित। अब इससे हम वाक्य कैसे बनाएंगे तो अब जानते हैं बेटा, हम इससे वाक्य देखते हैं। यह पुस्तक, यह पुस्तक, यह पुस्तक, यह पुस्तक किसी, किसी लड़की, लड़की की है, की नहीं है, नहीं है। यह पुस्तक किसी लड़की की नहीं है, तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे, यह पुस्तक इदम पुस्तकम, इदम पुस्तकम, इदम पुस्तकम किसी लड़की की नहीं है, तो किसी लड़की के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे कस्याचित, कस्याचित, कस्याचित बालिक, कस्याचित बालकस्य, बाल किसी लड़की की नहीं है, तो कस्याचित बालिकास्य, बालिकास्य नास्ति। आगे समझ में, ये आपका हो जाता है स्त्रीलिंग से। और अब बनाएंगे बेटा हम ये इदम पुस्तकम कस्याचित बालिकाभ्याः, यह बेटा आपका आएगा बालिकाभ्याः, 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 बालिकाभ्याः नास्ति। ठीक है, इदम पुस्तकम कस्याचित बालिकाभ्याः नास्ति, क्योंकि आपका ये जो वाक्य है बालिकाभ्याम आ जाएगा। ठीक है, किसी लड़की की नहीं है। हो गया समझ में आगे बेटा। अगला हम देखते हैं इदम पुस्तकम कस्याचित बालिकाभ्याः नास्ति। ठीक है, हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं बेटा आगे वाक्य। अब जानेंगे हम, अब वाक्य जानेंगे हम बेटा पुल्लिंग। यह पुस्तक किसी लड़के की नहीं है, यह पुस्तक किसी, किसी, किसी लड़के की, लड़के, लड़के की, लड़के की नहीं है, नहीं है। यह पुस्तक किसी लड़के की नहीं है। अब ये वाक्य आपका कहां से बनना है, ये वाक्य बनना है बेटा आपका पुल्लिंग से। ठीक है, अब पुल्लिंग से यह वाक्य बनना है, तो हम इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, देखो इदम पुस्तकम, इदम, इदम पुस्तकम
पहले हमने कैसे बनाया था, पहले हमने स्त्रीलिंग का वाक्य बनाया था और अब हम बनाएंगे पुल्लिंग का वाक्य। ठीक है, इदं पुस्तकं कस्याचित्, कस्याचित् किसी के लिए तो कस्याचित् ही रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर किसकी, लड़के की संस्कृत बनाएंगे, तो लड़के की हम संस्कृत क्या लगाएंगे, बालकस्य, बालकस्य, बालकस्य नास्ति। ओके बेटा, क्लियर, समझ आ गया। अब हम अगला वाक्य हम बनाएंगे बेटा यहाँ पर पुल्लिंग के बाद नपुंसक लिंग से, नपुंसक लिंग। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा, ये आपका हो जाएगा नपुंसक लिंग से, नपुंसक लिंग से वाक्य होगा आपका, नपुंसक लिंग से आपका वाक्य बन जाएगा कुछ फल, कुछ फल मैंने खाए, कुछ फल मैंने खाए, कुछ फल मैंने खाए, कुछ कुछ मेरे, कुछ मेरे भाई ने, भाई ने। अब इसे कैसे बनाएंगे, कांचित, क्या बनाएंगे, कानिचित, कुछ फल, कानिचित, कानि, कानिचित, कानिचित क्या, कानिचित फलम, कुछ फल मैंने खाए, कांचित फलाने, फलाने अहम, अहम अखादम, अखादम, अखादम कांचित, कानिचित, कानिचित फलाने, कानिचित फलाने, कांचित फलाने कौन खाया, मम, मम भ्राता, कुछ मेरे भाई ने, तो यहां लगाएंगे मम भ्राता, मम भ्राता अखादत, अखादत। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। कांचित फलाने अहम अखादम, कांचित फलाने मम भ्राता अखादत। हो गया क्लियर। इस तरह से आपका वाक्य बन जाता है। अगला वाक्य हम देखते हैं, कस्मिंचित, कस्मिंचित, कस्मिन, और ये हो जाएगा आपका चित। ठीक है बेटा, अब हम कैसे बनाएंगे, किसी वन में, किसी, किसी वन में, किसी वन में, किसी वन में एक शेर रहता है, रहता था, किसी वन में एक शेर रहता था, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर लगाएंगे हम कस्मिंचित। ठीक है, कस्मिन, कस्मिंचित, कस्मिंचित क्या बने, कस्मिंचित बने एक शेरः, शेरः क्या करता है, अवसत, अवसत, आगे समझ में, अवसत या फिर वसति इसम। हो गया क्लियर, समझ आ गया। कस्मिंचित बने एक है शेरः अवसत या वसति इसम। हो गया क्लियर। इस तरह से आपका ये वाक्य बन जाता है। अब चलते हैं बेटा हम आगे, आगे देखते हैं बेटा हम अगला वाक्य आपका क्या बनेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा हम, किसी नगरी में एक चोर रहता था, किसी नगरी में, किसी नगरी, नगरी में एक, एक चोर, चोर रहता था, किसी नगरी में एक चोर रहता था। अब इस वाक्य को बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, कस्यामचित, कस्यामचित, कस्यामचित कहाँ, नगर्याम, नगर्याम, कस्यामचित नगर्याम एक है, एक है चोर है, एक है चोर है, वसति, वसति इसम। ठीक है, या फिर हम क्या लगाएंगे इसके लिए, वसति इसम या अवसत। हो गया क्लियर, समझ में आ गया। कस्याचित नगर्याम एक है चोर है, वसति इसमें या फिर अवसत। इस तरह से आपका वाक्य बन जाता है। अब देखते हैं बेटा हम कया कैसे बनाएंगे। देखो कया, कया और आपका ये हो जाएगा चित। ठीक है, एक तो आपका कया चित, केन, केन चित, केन चित, और इधर आपका हो जाएगा कयाचित और केनचित। कयाचित और केनचित से हम वाक्य बनाएंगे तो हम इसे कैसे बनाएंगे, किसी बालक के द्वारा, किसी बालक के द्वारा
किसी बालक के द्वारा, किसी बालक के द्वारा क्या यह कार्य, यह कार्य, यह कार्य किया गया, किया गया, किसी बालक के द्वारा यह कार्य किया गया। और इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? केनचित बालक, केनचित, 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 केनचित कैसे? बालकेन, बालक के द्वारा, ठीक है। तो केनचित बालकेन, बालकेन, केनचित बालकेन इदं कार्यम, इदं कार्यम कृतम। हो गया क्लियर? समझ आ गया? केनचित बालकेन इदं कार्यम कृतम, ये आपका वाक्य बनकर तैयार हो जाता है। अगला वाक्य हम बनाएंगे किसी लड़की के द्वारा, किसी, किसी लड़की के द्वारा, किसी लड़की के द्वारा यह कार्य, यह कार्य किया गया, किसी लड़की के द्वारा यह कार्य किया गया। अब यहां पर किसी लड़की के द्वारा, तो हम क्या लगाएंगे? कस्याचित, 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 कस्याचित क्या? बालिक, बालिकाया, बालिका, बालिक, बालिकया, किस, कस्याचित बालिकया इदं कार्यम कृतम। हो गया क्लियर? समझ आ गया? कस्याचित बालिकया इदं कार्यम कृतम। इस तरह से आपका ये वाक्य बन जाता है। अब आगे बेटा अगला वाक्य मैं आपको बताती हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आपका बेटा आ जाएगा कया काव्याम काव्ये, कया काव्याम काव्ये, कया, कया काव्याम, कया काव्याम, और आपका आ जाएगा काव्ये, काव्य, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका चित, ठीक है बेटा। इस तरह से आपके वाक्य बनेंगे कया काव्याम काव्ये। अब कुछ लड़कियां, कुछ लड़कियों, कुछ लड़कियों के द्वारा, कुछ लड़कियों के द्वारा, कुछ लड़कियों के द्वारा यह कार्य, यह कार्य, यह कार्य किया गया, किया गया, कुछ लड़कियों के द्वारा यह कार्य किया गया। अब हम इस वाक्य को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? कुछ लड़कियों के द्वारा, तो काव्यश्चित, काव्य, काव्यश्चित, काव्यश्चित बालिकाभ्य, बालिकाभ्य, बालिकाभ्य इदं, इदं कार्यम, इदं कार्यम कृतम। हो गया क्लियर बेटा? काव्यश्चित बालिकाभ्य इदं कार्यम कृतम। इस तरह से आपका ये वाक्य बन जाता है। अब आगे कस्मैचित, कस्मैचित, कस्मै और चित, कस्मै और चित से वाक्य कैसे बनाएंगे? देखो बेटा, किसी लड़की, किसी, किसी लड़की, किसी लड़की को यह पुस्तक, यह पुस्तक दे दो, किसी लड़की को यह पुस्तक दे दो, तो कस्मै चित, कस्मै चित, कस्मै चित, कस्मै चित बालिक, कस्मै चित बालिकाए, किसी, किसी लड़की को यह पुस्तक दे दो, तो कस्मै चित बालिकाए, बालिकाए, बालिकाए इदं पुस्तकम, इदं पुस्तकम यच्छ, यच्छ। आगे बेटा इस तरह से आपका वाक्य बन जाता है कस्मै चित बालिकाए इदं पुस्तकम यच्छ। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? समझ आ गया? अगला वाक्य हम बनाएंगे आगे। मैं इसको, इसमें आपको सभी से, सभी कस्यचित, कस्मैचित, ये सारे वाक्य जो प्रयोग करके मैं आपको कुछ अनुवाद बता देती हूँ, दो चार। ठीक है, तो देख लेते हैं हम आगे के वाक्य। आगे अनुवाद देखो कैसे बनाएंगे बेटा हम आगे के अनुवाद। अनुवाद, अनुवाद, अनुवाद आगे हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखो, कुछ बालक, कुछ बालक, कुछ बालक घर गए, घर गए,
कुछ बालक घर गए और कुछ यहाँ यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या बन गया वाक्य आपका? कुछ बालक घर गए और कुछ यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? कुछ बालक केचित, केचित, केचित क्या? बालकाः, बालकाः, केचित बालकाः गृहं, गृहं अगच्छन्, अगच्छन्, अगच्छन् और केचित, केचित, केचित अत्र, अत्र क्या करते हैं? तिष्ठति, तिष्ठ, पठति, पठति लिखेंगे, पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पर पठति। ठीक है, पठति, कुछ यहाँ पर पढ़ रहे हैं और ये कुछ यहाँ पर पढ़ते हैं लगाएंगे, कुछ यहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो आपका आ जाएगा पठते। और कुछ यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे आप तिष्ठति। आगे बेटा समझ में? अगला वाक्य, कोई बालक, कोई बालक, कोई बालक मेरे साथ, मेरे साथ, कोई बालक मेरे साथ क्या करता है? विद्यालय, विद्यालय चले, कोई बालक मेरे साथ विद्यालय चले। अब इस वाक्यों को बनाएंगे तो केचित, 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 कोई बालक मेरे साथ विद्यालय चले। तो इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? कश्चित, 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 कश्चित बालकम, बालकम, कश्चित बालकम, कश्चित बालकम मया, मया सह, मया सह विद्यालयम, विद्यालयम गच्छतु, गच्छतु। आगे बेटा समझ में? गच्छतु, कोई कश्चित बालकम मया सह विद्यालयम गच्छतु। हो गया क्लियर? समझ आ गया? अब अगला वाक्य, वह किसी छात्र की, वह किसी छात्र की, वह किसी छात्र की पुस्तक, वह किसी छात्र की पुस्तक घर, घर ले गया, वह किसी छात्र की पुस्तक घर ले गया। वह के लिए हम लगाएंगे सह, सह, कस्यचित, सह कस्यचित छात्रस्य, छात्रस्य। आगे बेटा समझिए, त्र, छात्रस्य क्या? पुस्तकम, छात्रस्य पुस्तकम, पुस्तकम गृहम, गृहम क्या ले गया? आनयत। आगे समझ में बेटा? इस तरह से आपका वाक्य बन जाता है, स कस्याचित, कस्यचित छात्रस्य पुस्तकम गृहम आनयते। इस पुस्तक को, अगला वाक्य, इस पुस्तक को, इस पुस्तक को तुम किसी, इस पुस्तक को तुम किसी अध्यापक, अध्यापक से पढ़ो, अध्यापक से पढ़ो। ठीक है बेटा? अब इस वाक्य को बनाएंगे, इदम पुस्तकम, इदम पुस्तकम त्वम, त्वम किसे? कस्याचित, 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 कस्याचित अध्यापकम, अध्यापकम क्या करो? पढ़ो। पढ़ के लिए लगाएंगे पठ। ठीक है बेटा? पठ। हो गया क्लियर? समझ आ गया? यह पुस्तक किसी बालक को दे दो, यह पुस्तक, यह पुस्तक किसी बालक को दे दो, बालक को दे दो, यह पुस्तक किसी बालक को दे दो। तो इदम पुस्तकम, इदम पुस्तकम, इदम पुस्तकम कस्मै,
कस्मैचित् इदं पुस्तकं कस्मैचित् किसे दे दो बाल बालकया बालकया यच्छ यच्छ बालकाय यच्छ बालकाय आगे समझ में इदं पुस्तकं कस्मैचित् बालकाय यच्छ। ठीक है बेटा, तो ये बाकी बेटा आपको समझ में आ गए होंगे। अभी सर्वनाम से ही बाकी के वाक्य हैं जो मैं बताऊंगी आपको अगले वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि सर्वनाम के ही जो आगे के वाक्य हैं उन्हें हम किस तरह से कुछ सर्वनाम शब्दों को प्रयोग करेंगे, यादृशी, तादृशी, त्वादृशी, कीदृश, ये हम किस तरह से प्रयोग करेंगे और किसके लिए हम क्या वाक्य लगाएंगे, ऐसा वैसा जैसा, तो ये सारे वाक्य मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं बेटा हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।